क्या आप भी सिर्फ मास्टर क्लास लिए जा रहे हैं? फॉरएवर में काम करने के लिए आपको भी सिर्फ मास्टर क्लास दिया जा रहा है। और अगर आप भी यही सर्च कर रहे हैं कि फॉरएवर में आपको काम करना है, सही तरीके से कैसे काम करना है और क्या काम करना होगा, कौन से स्कैम से हमें बचना होगा, सबसे बड़ी बात जो है स्कैम के बारे में, यानी कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा स्कैम हो रहा है, बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। फॉरएवर में बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, यानी कि फॉरएवर फ्रॉड नहीं कर रही किसी के साथ भी, पर स्कैम और फ्रॉड तो हो रहा है। और आज भी लोग फंसे हुए हैं ऐसे फ्रॉड में। अगर आप भी इसी फ्रॉड में फंसे हुए हैं तो आज बात करते हैं फॉरएवर में होने वाले टॉप हॉट स्कैम के बारे में, यानी कि ज्यादा से ज्यादा होने वाला स्कैम। वो कौन सा स्कैम है, कहीं आप भी तो नहीं फंसे हैं? तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिवानी, मैं फॉरएवर से रिलेटेड कंटेंट लाते रहती हूँ। मेरे इस चैनल पर फॉरएवर से रिलेटेड कंटेंट बहुत सारे डले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि काम क्या करना होगा, कैसे करना होगा, तो मेरी और भी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपके पास कोई क्यूरी है तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और आपको कोई डाउट है तो ऊपर दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ कि कौन कौन से स्कैम जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो सबसे पहला स्कैम जो आता है वो आता है मास्टर क्लास का, यानी कि आपको मास्टर क्लास दी जाती है। मास्टर क्लास के लिए आपसे पेमेंट ली जाती है, यानी कि 199, 99, 200 ऐसे करके आपसे पैसे लिए जाते हैं और मास्टर क्लास दी जाती है। और मास्टर क्लास के बाद में भी आपसे ये कहा जाता है कि आप मास्टर क्लास देख लीजिए, मीटिंग अटेंड कर लीजिए, उसके बाद आपको काम बताएंगे। और पैसे पे पैसे लिए जाते हैं। यानी कि सबसे बड़ा स्कैम जो होता है वो ये होता है कि वो पर्सन अपना खुद का क्यूआर दे रहा है, यानी कि अपना खुद का क्यूआर कोड आपको दे रहा है, आप उस पर स्कैन कर रहे हैं, उसके पास पैसे जा रहे हैं। तो ये फॉरएवर से रिलेटेड कैसे हुआ? फॉरएवर में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि आपको फॉरएवर की मार्केटिंग प्लान जानने के लिए, प्रोफाइल जानने के लिए या ट्रेनिंग लेने के लिए आपको किसी को पेमेंट करनी होगी। आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। किसी को भी 199, 99, 200 किसी को चार्ज करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपसे ऐसा बोलता है तो आप स्कैम में फंसे हुए हैं। दूसरा स्कैम आईडी एक्टिवेट, यानी कि आईडी एक्टिवेट करने के लिए आपको कहा जा रहा है, आपसे ये कहा जा रहा है कि आप 1000 के प्रोडक्ट ले लीजिए, 2000 के प्रोडक्ट ले लीजिए, आपकी आईडी एक्टिवेट कर लीजिए, उसके बाद आप काम कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है, फॉरएवर में कोई आईडी एक्टिवेशन नहीं होता है। अगर आप फॉरएवर में काम करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट लेते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। पर अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि आप आईडी एक्टिवेट करवा लीजिए, तो ऐसा नहीं होता है, ये भी एक स्कैम है। और तीसरा स्कैम जो होता है वो होता है कॉम्बो होल्ड, यानी कि आपसे ये कहा जाता है कि आप फॉरएवर में काम करना चाहते हैं, बिना 2cc किए आप फॉरएवर में वर्क नहीं कर सकते। अगर आपके पास में 30,000 रुपए नहीं है तो आप मुझे 15,000 दे दीजिए, 10,000 रुपए दे दीजिए, मैं आपका कॉम्बो होल्ड कर देता हूँ। कॉम्बो होल्ड नाम की कोई पॉलिसी नहीं होती है। अगर वो पर्सन काम करना चाहता है, उसको फॉरएवर के बारे में पता है और उसको ये भी पता है कि फॉरएवर में 2cc 30,000 रुपए में होती है, तो वो थोड़ी देर रुक सकता है, थोड़ा टाइम रुक सकता है, उसके बाद में वो अपने पैसे कलेक्ट करके फिर 2cc कंप्लीट कर सकता है। पर कॉम्बो होल्ड करना सही नहीं है। कॉम्बो होल्ड करने के लिए आप किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, ये सही नहीं है। अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि कॉम्बो होल्ड करना होगा तो ऐसा नहीं होता है। आप ऐसे सतर्क रहें, सावधान रहें, किसी के अकाउंट में ऐसे पैसे ट्रांसफर ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद घाटे में जा रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि कॉम्बो होल्ड कराने के बाद में, यानी कि पर्सन 10,000 रुपए ले ले रहा है, 15,000 रुपए ले ले रहा है, कॉम्बो होल्ड करा ले रहा है और उसके बाद में उसका नंबर भी नहीं लग रहा है, तो क्या ये सही है? तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि कॉम्बो होल्ड कराना है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप डायरेक्ट 2cc कंप्लीट कर सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप थोड़ा सा रुक सकते हैं। पर आप कॉम्बो होल्ड की झांसे में बिल्कुल ना फंसे, क्योंकि कॉम्बो होल्ड नाम की कोई पॉलिसी नहीं होती है। अगला स्कैम आता है सीट बुकिंग, यानी कि आपसे ये कहा जाता है कि सीट बुकिंग करवा लीजिए, स्लॉट बुकिंग करा लीजिए, उसके बाद में आपको आपकी फॉरएवर में आईडी बन गई है या फिर आईडी नहीं बनी है, पर आपसे ये कहा जा रहा है कि आप स्लॉट बुक करवा लीजिए, सीट बुक करवा लीजिए। नहीं तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप सीट बुक करवा लीजिए, स्लॉट बुक करवा लीजिए, बिना सीट बुक कराए, स्लॉट बुक कराए आप काम नहीं कर पाएंगे। आपको सीट बुक करानी होगी, आपके पास पैसे नहीं है तो आप सीट बुक करा लीजिए। सीट बुकिंग नाम की कोई चीज नहीं होती है। यानी कि आपको अगर फॉरएवर में काम करना है तो सीधे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आईडी बना सकते हैं, अपनी खुद की आईडी आप खुद बना सकते हैं। एक स्कैम ये भी होता है कि आप हमारे पास में स्कैम ये भी होता है कि आप हमें पैन कार्ड दे दीजिए, आधार कार्ड दे दीजिए, हम आपका फॉर्म फिल कर देते हैं। तो क्यों करवाना है ऐसा फॉर्म फिल? यानी कि आप आपकी पर्सनल आईडी दे रहे हैं किसी को, तो वो सही है क्या? क्या आप ये सही समझते हैं किसी को अपनी पर्सनल आईडी देना, किसी को अपना आधार कार्ड देना, अपना पैन कार्ड देना, जो
हर जगह कनेक्टेड है। क्या आपको ये सही लगता है कि किसी को आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड दे रहे हैं, अपनी पर्सनल आईडी दे रहे हैं और वो आपसे ये कह रहा है कि हम आपकी आईडी बना देते हैं? जबकि ऐसा नहीं होता है, आप आपकी आईडी खुद बना सकते हैं, यानी कि foreverliving.com पर जाकर आप अपनी आईडी बना सकते हैं। इसके लिए आपको किसी को अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड देने की ज़रूरत नहीं होती है। और नेक्स्ट स्कैम होता है फेक मोटिवेशन, यानी कि आपको इतना सारा फेक मोटिवेशन दिया जाता है किसी के बंगले, गाड़ी से आपको क्या करना? क्या आप उसकी बंगले, गाड़ी देखकर अपना डिसीजन ले सकते हैं? किसी का बंगला देख के, किसी की गाड़ी देख के, किसी का चेक देख के, किसी के बड़े-बड़े चेक देखकर कैसे आप ये सोच सकते हैं कि ये आप भी अचीव कर सकते हैं? क्या मतलब है आपको कि वो पर्सन जो है वो कभी साइकिल से चल रहा था, कब वो मर्सिडीज़ से चल रहा है? क्या मतलब है ऐसे फेक मोटिवेशन से? इतना सारा फेक मोटिवेशन लेके आप करोगे क्या? अगर आपके पास सही टीम नहीं है, सही पर्सन गाइड करने वाला नहीं है, आप सिर्फ मोटिवेशन देखे जा रहे हैं, सामने वाले के चेक्स देख रहे हैं, बंगला देख रहे हैं, गाड़ियाँ देख रहे हैं और उसके ज़रिए आप अपना डिसीज़न ले रहे हैं, ये कहाँ तक का सही है? क्योंकि काम आप ही को करना होगा। बिना आपके काम किए आपको कैसे इनकम आने वाली है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि सामने वाले की चीज़ें देखकर आप अपना डिसीज़न ले लेंगे कि आप अपना 2 सीसी लेवल कंप्लीट कर लेंगे, तो ये कहाँ तक सही होगा? अगर आप ये काम कर भी लेते हैं, आपने बाय चांस आपने अपना 2 सीसी लेवल कंप्लीट कर लिया, पर अगर आपको उनका सिस्टम समझ नहीं आ रहा है, सिस्टम पे काम करना नहीं आ रहा, सबसे बड़ी बात जो इसके आपको सिर्फ मोटिवेशन दिया जा रहा है, आपको काम नहीं बताया जा रहा, आपको सिर्फ गाड़ियाँ दिखाई जा रही है, बंगला दिखाया जा रहा है, घर दिखाया जा रहा है, पर आपको काम नहीं बताया जा रहा है। सबसे बड़ा स्कैम जो होता है वो यही होता है कि आपको काम नहीं बताते, बाकी सारी चीज़ें बताते हैं। यानी कि मोटिवेशन के ज़रिए आप काम नहीं कर सकते। आपको काम करने के लिए आपको पहले काम जानना होगा। आपको काम ही नहीं बता रहे हैं, आप पेमेंट किए जा रहे हैं, पर काम नहीं बताया जा रहा है। ये बहुत बड़ी गलती है कि आप काम ना जानकर पहले पैसे दे देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ना ही आपको स्लॉट बुक करना है, ना ही आपको सीट बुकिंग करनी है, ना कॉम्बो होल्ड करना है। ये कोई चीज़ नहीं होती, आईडी एक्टिवेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। किसी को मास्टर क्लास के लिए पैसे देने नहीं होते, कंपनी कहीं ऐसा नहीं कहती किसी के अकाउंट में पैसे देने होंगे, किसी को सीट बुकिंग के नाम से पैसे देने होंगे, स्लॉट बुकिंग के नाम से पैसे देने होंगे, एक्टिवेशन के लिए पैसे देने होंगे। ऐसा कहीं नहीं होता है कि आपको एक्टिवेशन करना होगा, आईडी एक्टिवेशन करना होगा, कॉम्बो होल्ड करना होगा, सीट बुकिंग करना होगा, स्लॉट बुकिंग करना होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप काम करना चाहते हैं, जेन्युइन तरीके से करना चाहते हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा है काम क्या करना होगा, कैसे करना होगा, तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे जान सकते हैं कि आपको क्या काम करना है, कैसे करना होगा, सही पॉलिसीज़ क्या हैं, सही तरीके से काम करने का तरीका क्या है, क्या आप सही तरीके से काम कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसे लोगों से बचें जो आपके साथ स्कैम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। तो मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी एंड थैंक यू।